हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं हार्टफील टैरो। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे एक बहुत ही गहरा और दर्द भरा सवाल। वो आपसे दूर रहकर भी क्यों टूट रहे हैं? जी हाँ, तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने पार्टनर या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम 3 बार मन में लीजिए और अपना इंटेंशन यूनिवर्स को भेज दीजिए। ये रीडिंग टाइमलेस है और जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय के लिए है। अगर ये रेजोनेट करे तो समझ लीजिए यूनिवर्स का ही मैसेज है आप सबके लिए खास तौर से। ओके, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट की पर मंथ की हीलिंग चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम हर पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग के साथ साथ हम हीलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे सारी चीजें। तो कैंडल को लाइट करेंगे हम, और इस कैंडल के लाइट होते ही आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है। ओके, सो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। दिल से निगेटिविटी को निकाल देना और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव इंटेंशन रखना, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है वो आप सबके साथ पॉजिटिव वे में ही आपको लेना है। ओके, सो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड शो जरूर कीजिए। एंड फाइनली अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो ये जो दूरी है ना, उनका डिसीजन हो सकता है दूरी का, लेकिन ये दूरी उनके लिए सुकून तो बिल्कुल भी नहीं है, सजा बन चुकी है। ये दूरी से आपके पर्सन खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो आपसे अलग रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे इमोशनली कोलैप्स हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि वो पीछे मुड़ मुड़ कर वही देख रहे हैं जो खुद उन्होंने खोया है। आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, आप उनकी इमोशनल सेफ प्लेस भी रहे हो। दूर रहने के बाद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो मिला था उसकी वैल्यू समझने में देर हो गई। आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है, यस, उनका दिल बार बार वही मोमेंट्स याद करता है, आपकी बातें, आपकी केयर, आपका बिना शर्त साथ रहना, वो सब याद आता है। ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनने का बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने खुद से कहा भी कि मैं संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर सच ये है कि वो थक चुके हैं। उनका दर्द उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर ये बर्डन उन्हें तोड़ रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। वो अपनी गलतियों पर चुपचाप, होता है ना कि चुप चुप करके सोचते हैं, है ना। रात को सोने से पहले आपकी यादों में खो जाते हैं। एंड
वो आपसे दूर इसलिए गए थे ताकि खुद को समझ सके, पर जो मिला वो सिर्फ खालीपन था, अकेलापन था। दूर जाने का यही सिला मुझे आपके पार्टनर को मिला है। उनका दिल अभी भी टूट रहा है गाइस, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपना दर्द दिखाया ना तो मेरी इमेज कमजोर हो जाएगी, इसलिए वो मुस्कुराते हैं, पर वो मुस्कान फेक होती है, समझे? एंड वो वो चल तो आए हैं, लेकिन इमोशनली कहीं नहीं गए हैं आपको छोड़कर। उनका दिल आज भी पीछे मुड़ मुड़ कर कहता है कि काश एक बार और बात हो जाए, काश। वो खुद से भी भाग रहे हैं गाइस, काफी क्लियरली दिख रहा है। उनकी जिंदगी के अंदर सब कुछ हिल चुका है, सब कुछ जो उन्हें लगता था ईगो, कंट्रोल, पावर, सब झूठ साबित हो रहा है। यूनिवर्स उन्हें तोड़ रहा है ताकि वो सच को एक्सेप्ट कर सके। चाहे वो जितना भी दूर रह ले आपसे, उनका दिल में जो है ना, उनके दिल में आपके लिए प्यार अभी भी जिंदा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डर उनको रोकता है और बार बार रोकता है। दिल चाहता है बार बार बात करना, लेकिन डर कहता है कि नहीं रे बाबा, बात नहीं करना अभी, है ना? उन्हें समझ में आ रहा है कि जो मैंने किया उसका रिजल्ट अब मुझे मिल रहा है, यानी कि ये कार्मिक कनेक्शन है। इसलिए ये दर्द उनके लिए एक सजा बन चुकी है, जिसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं ये व्यक्ति। एंड मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई इनके नजरों में आपकी वैल्यू कोई कम नहीं हुई है। उनका टूटना आपकी वजह से नहीं, उनकी गलतियों की वजह से है गाइस। तो आप खुद को ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। आपने सच्चा प्यार दिया है इस व्यक्ति को, और सच्चा प्यार कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है? सो बी पॉजिटिव। वो आपसे इमोशनली अटैच हैं गाइस, लेकिन इस अटैचमेंट को एक्सेप्ट करना उनका ईगो अलाउ नहीं करता। वो खुद से कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि वो आपके बिना कंट्रोल लूज कर चुके हैं। वो जेलस हैं, वो पजेसिव हैं, पर ये सब ना छुपा हुआ है। उनका ईगो उन्हें बोलने ही नहीं देता है, इसलिए वो चुप रहकर अंदर ही अंदर ना जल रहे हैं। रात को सोने से पहले भी जो है ना, इस व्यक्ति को आपकी बहुत याद आती है। इस व्यक्ति को नींद ही नहीं आती है। उनके दिल में वही सवाल घूमते रहते हैं कि अगर मैंने गलत फैसला लिया, अगर वो मूव ऑन कर गई हो तो, और अगर मैं वापस गया तो लेट हो चुका हूँ मुझे लगता है, तो मुझे क्या वापस जाना चाहिए? गाइस, ये गिल्ट, ये रिग्रेट उनके लिए मेंटल, एक होता है ना कि मेंटल तरीके से जो होता है ना कि इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो दिख रहा है मुझे। ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी वो सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए, और कभी लगता है कि अगर दिल अभी भी वहीं अटका है तो, है ना? आपके पर्सन जो है ना, वो ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शंस आपकी जगह नहीं ले पा रहा है। इस कंफ्यूजन की वजह से वो गलत डिसीजन ले रहे हैं गाइस, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बाद में
और ज़्यादा टूट जाते हैं आपके पार्टनर। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। वो अपने ही इमोशन से डर जाते हैं। उन्हें डर है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो इमोशंस बाहर आ जाएंगे। अगर इमोशंस बाहर आ गए तो कंट्रोल चला जाएगा। इसलिए वो अंधेरे में रहना चूज कर रहे हैं, पर ये अंधेरा उन्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे जा नहीं पा रहे हैं। इस बीच वो सिर्फ अटके हुए हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ की एनर्जी से कि उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है गाइस। अब वो समझने लगे हैं आपको। आपका प्यार रेयर था, आपका पेशेंस कॉमन नहीं था, और आप जैसा इंसान दोबारा मिलना मुश्किल है। ये रियलाइजेशन उनके लिए पेनफुल अवेकनिंग है गाइस। यस, वो दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी वो इमेजिन करते हैं कि अगर मैं सामने होता तो मैं सब कुछ कह देता। उनका दिल अभी भी प्योर फीलिंग्स रखता है, लेकिन मैच्योरिटी की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। उनकी सोल आपसे कह रही है कि मैं तुमसे दूर, मतलब मैं तुम्हें दूर करके खुद को स्ट्रॉन्ग, है ना, समझता था, पर तुम्हारे बिना मैं कमजोर पड़ गया हूँ, है ना। तुम्हारी याद मुझे रोज 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 आती है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे ये बार बार याद आती है। मैंने तुम्हें ये बार बार जो है, मैं तुम्हें याद करता हूँ। गाइस, आप आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि शायद आप भी अपने आप को किसी ना किसी वजह से ब्लेम करते हो। तो ब्लेम करना बंद करो, है ना। ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं है। आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपका प्यार उनके लेवल से ज्यादा डीप था, इसलिए वो टूट रहे हैं, आप नहीं। अगर वो वापस आएंगे ना तो आपकी एनर्जी, है ना, आ, आपकी वर्थ अनचेंज्ड मिलेगी इनको। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। नो डाउट, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, और वो भी अचानक अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज के थ्रू, या लेट नाइट कॉल के थ्रू, या बिना सोचे समझे रिएक्शन के थ्रू ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो ज्यादा प्लानिंग नहीं करेंगे, बस एक मोमेंट आएगा जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और उनका मैसेज आपको मिल सकता है। और ये मैसेज क्या हो सकता है? तो मैसेज ये हो सकता है कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझसे ना एक गलती हो गई। गाइस, पर ध्यान रखिए, ये कांटेक्ट इमोशंस ड्राइवन होगा, फुल्ली सॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है और आपके बीच का जो रिश्ता है, ऐसा लगता है कि दूरी ने इस व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा दिया है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सीख लिया है, और यूनिवर्स ने भी इनको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो डिले अब जितना हो रहा था, डिले भी खत्म होने वाला है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस टूट रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है जो टाइम पीरियड यहाँ पे अगर देखूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि 4 से 8 वीक के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। जैसे ही आप ओवरवेट छोड़ देते हो ना, या दिल से थोड़ा आगे बढ़ते हो, वैसे ही इस व्यक्ति का कांटेक्ट आपको मिलेगा। कांटेक्ट करेंगे ये व्यक्ति, यूनिवर्स उन्हें पुश करेगा ना आपकी तरफ। सो ये खुद से कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट के बाद भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, लेकिन वो आपसे बात करके खुश भी होंगे, और
और ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होंगे। उनके दिमाग में लड़ाई चलेगी कि क्या मैं इस इंसान के लायक हूँ? क्या मैं सेम गलती फिर करूँगा? इसलिए शुरू-शुरू में ना मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिलेंगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी देखने को इस व्यक्ति का मिलेगा आपको, एंड कभी पास तो कभी दूर, है ना? तो ये इनका इनर वॉर है, आपका फॉल्ट नहीं है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी घबरा के आप कुछ नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स एक नया दरवाज़ा खोल रहा है आप दोनों के लिए। पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पुराना रिलेशन सेम फॉर्म में वापस नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। अगर आगे बढ़ना है ना, तो नए रूल्स, क्लियर बाउंड्रीज़ एंड स्लो फाउंडेशन बनाना होगा। क्लियर है? ओके? अगर आप फिर से सब पुराना झेलना चाहते हो ना, तो ये चांस वेस्ट हो जाएगा। हुँ। और यूनिवर्स कह रहा है कि अब सब कुछ फेयर है और उनकी नीयत भी साफ हुई है। रिलेशन आगे बढ़ने वाला है, आगे बढ़ेगा। अगर वो सिर्फ अपना गिल्ट कम करने आए ना, तो आप नेचुरली डिटैच हो जाओगे। यस, इस स्टेज पे डिसीजन आपके हाथ में होगा गाइस। आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। आप प्यार भी कर सकते हो उस व्यक्ति से और खुद को भी खोना भी नहीं चाहते हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। अब आप बेग नहीं करोगे, आप मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये चेंज उन्हें सबसे ज़्यादा हिला देगा, आपके अंदर का जो चेंज है। यस गाइस, मुझे दिख रहा है कि ये एंडिंग तो बिल्कुल नहीं है। इस रिश्ते की एंडिंग नहीं है। या तो वो कंप्लीटली चेंज होकर आपके लेवल पे आएंगे, या चैप्टर क्लोज होगा और आपकी लाइफ में बेटर सोल एंटर करेगी। दोनों ही केस में आप जीत रहे हो गाइस। जीत यहाँ आपकी हो रही है। यूनिवर्स आपसे कह भी रहा है कि जो तुमसे या तुम्हें दूर रहकर भी तोड़ रहा है ना, वो तुम्हारी वैल्यू का प्रूफ है। पर याद रखो, तुम्हारा काम हील करना था, खुद को सैक्रिफाइस करना नहीं। ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप को फुल्ली ब्लेम तो कर ही चुके हैं, नो डाउट। फुल्ली ब्लेम किया है इस व्यक्ति ने। वो आपसे दूर रहकर टूट रहे हैं, अभी भी दिख रहा है मुझे। ईगो, रिग्रेट और फियर जो है ना, उनको खा रहा है बहुत। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि आप बहुत कुछ सह चुके हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, अब डिसीजन दर्द से नहीं समझ से लेना है। ठीक है? आप बहुत कुछ सहते चले आए हो, कंफ्यूजन, साइलेंस, मिक्स्ड सिग्नल्स, सब कुछ सहा है आपने। अब यूनिवर्स कह रहा है आपको कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो। ठीक है? अगर वो आए भी ना, तो आपको क्लियर क्वेश्चंस पूछने का पूरा हक है, पूरा का पूरा हक है। आप पूछो ना उनसे, जानो उनसे। यहाँ ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि भाई आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो, ब्लाइंडली वेट मत करो। ठीक है? मतलब आप अपनी ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ जीते रहो, हील करो खुद को अपग्रेड करो। अगर वो अलाइन हुए ना, तो नेचुरली आपके पास आएँगे। अगर नहीं, तो यूनिवर्स आपको किसी और डायरेक्शन में गाइड करेंगे, राइट? मैं देख पा रही हूँ कि भाई यूनिवर्स के का जो मैसेज है वो आ रहा है कि क्या आप फिर से वही पैटर्न एक्सेप्ट करोगे?
अगर आप फिर से ओवर गिव करोगे या ओवर वेट करोगे तो साइकिल रिपीट हो जाएगा ना। पर अगर आप स्टैंड लोगे तो स्टोरी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए, अपने रिश्ते के लिए। आप ऑलरेडी मूव ऑन की प्रोसेस में चल रहे हो गाइस। चाहे एक होता है ना, जैसे कि कभी मन करता है कि हाँ ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो वो चीजें होती हैं आपके साथ, और ये हीलिंग आपके लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए मुझे दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आप झेल लोगे। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके लिए म्यूचुअल इक्वल लव लिखा है आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में। चाहे वो इंसान हो या कोई नया, है ना, या ये कनेक्शन, है ना। देखो, यहाँ पे चीजें बैलेंस्ड होंगी, रिस्पेक्टफुल होगा, जो भी होगा इमोशनली सेफ होगा। एंड आपको अब जो है ना, सारी चीजें एक्सेप्ट करनी है जो आपके लिए सही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगा गाइस। आपके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कुछ दिनों में आपको आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करेगा। इन साइंस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको रिपीटेड नंबर 1111 दिख रहा है, यानी 1111 दिख रहा है ना, 2222 दिख रहा है, या 444 अगर दिख रहा है, यानी कि 4444, है ना, 444 आपको दिख रहा है, तो यस, ये एक तरीके से यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है। पुराने गाने जो है अचानक से सुनाई देंगे आपको, या आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल बार बार आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सपनों में उनका आना विदाउट पेन दिख रहा है। ये साइंस बताएंगे कि आप राइट पाथ पर हो, अगर ये चीजें आपको दिखती हैं तो, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ ना कि क्या करना चाहिए आपको, तो मैं कहूँ कि वेट उनके लिए मत करो, अलाइनमेंट के लिए करो। अगर वो आते हैं तो एक्शन के साथ आए, क्लैरिटी के साथ आए, वरना आपका आगे बढ़ना ही डिवाइन प्रोटेक्शन है गाइस। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। जो आपसे दूर रहकर टूट गया है ना, वो आपका काम था, पर उससे जोड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका प्यार सच्चा था, इसलिए आज भी वो पावरफुल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो अगर वो आपके साथ आते हैं तो आप उनको कहो कि हाँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का, है ना, यूनिवर्स का जो है कंप्लीट कंप्लीट मैसेज है कि आपको, अगर अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, या फिर से वही गलती करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीजें आप इग्नोर करो, खत्म करो। उस रिश्ते से ही अपने आप को खत्म करो, वहां से निकालो खुद को, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर की यादों से तो आप बाहर जा नहीं रहे हो, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए किया है। आप इनके लिए कंफर्ट जोन थे। आपने इनके साथ इमोशनल बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रांग था वो बनाया है ना। तो ये प्यार ग्रोथ से ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर बेस्ड है गाइस। आप उन्हें नहीं, उन वर्जन को मिस कर रहे हो जो कभी था, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखो, अगर आपके पार्टनर आते हैं वापस, है ना, तो वो साइलेंट रहेंगे, और वही कंफ्यूजन रहेगा, वही इमोशनल पेन रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। एनर्जी यही बता रही है।
मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं न कहीं देखो, कौन दूर जाना चाहता है अपने प्यार से? कोई दूर नहीं जाना चाहता, है ना? कोई भी दूर नहीं जाना चाहता। सब चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ रहें, हम खुश रहें, हमारा रिलेशन अच्छा रहे, हम अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से देखें, समझें, फ़ील करें। हमारा रिश्ता उस लेवल पे होना चाहिए। तो भाई आपका रिश्ता भी तो उस लेवल पे होना चाहिए ना, कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको उस लेवल पे देख सके, है ना? तो देखो, आप दोनों के बीच में जो यूनिवर्स ने एक तरीके से आप दोनों की हीलिंग करी है ना, वो काफ़ी परफेक्ट करी है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ना आपको घबराने की ज़रूरत है और ना ही उनको घबराने की ज़रूरत है, ठीक? मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूजे के लिए एक होता है ना जैसे तड़प आपने महसूस करी है, एक वो पॉज़िटिव चेंज आप दोनों ने महसूस किया है, आप दोनों की लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आप दोनों ने एक-दूसरे को एक जो पॉज़िटिव पार्टनर हो सकता है, उतना पॉज़िटिव आप दोनों ने एक-दूसरे को बनाया है और वो कोई गलत नहीं है। आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ आपकी यादें इस व्यक्ति से जुड़ी हैं। बहुत कुछ इस व्यक्ति से जुड़ी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, ये वाली एनर्जी है। तो एक तरीके से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, ठीक है? आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं अब। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई ये आपसे दूर जाकर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इनका रोना, दोस्तों के सामने रोना, है ना? बहुत कुछ है। बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है, अभी भी आपको नहीं पता है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में कौन आया, किसने क्या किया, किसने कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। यहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपने इस व्यक्ति के लिए एक होता है ना कि अपने दिल में, अपने मन में बहुत सारी बातें बैठा के रखी थी, है ना? ऐसा लगता है जैसे कि तेरा चेहरा जब नज़र आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमाँ रुक जाए, है ना? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, बहुत ख़ासम-ख़ास, है ना? आपको देखते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। देखो मैं पहले ही कहती हूँ कि भाई आपके पर्सन आपके बगैर तो ख़ैर ये व्यक्ति कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि चाँद, तारे, फूल और खुशबू तुमसे अच्छा कौन है ना? तो आपसे अच्छा तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई है भी नहीं ना, आपसे बेहतर कोई है भी नहीं और किसी और से कोई उम्मीद क्या कर सकते हैं आपके पार्टनर? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, आपके अलावा किसी और के होने की चाहत भी नहीं है ना आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाकर, है ना, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और तभी तो ये व्यक्ति उस एहसास में अब जो है ये व्यक्ति मर रहे हैं। ये व्यक्ति को दिख रहा है कि यार क्या हो गया ये मेरे साथ? क्यों हो गया ये मेरे साथ? मैंने गलती क्या की थी? मैंने क्या ही ऐसा किया था? सो ये व्यक्ति बड़े ही डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, बड़ा ही डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं खुद को एकदम से बैलेंस नहीं करना एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मन ही मन डाउट, है ना, रखना, ये चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के अंदर। बट ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति मैनेज कर रहे हैं और मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे दिखता है कि भाई आपके पर्सन को एक होता है ना कि तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। आपके बगैर तो इस व्यक्ति को जिया जाएगा नहीं। जिया रे जिया, है ना? तो आपके बगैर तो जीना नहीं है। तो तेरे बिना जिया जाए ना, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है और आपके पार्टनर इस टाइम को सोच रहे हैं कि ये क्यों आया मेरे लाइफ में?
बाकी ये व्यक्ति के अंदर मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपसे दूर जाकर कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने गलती तो करी है ना? कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ़ तो है ना? तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइज़, मुझे दिख रहा है कि वो आपसे दूर रहकर भी इसी वजह से टूट रहे हैं, ठीक है? सो ये ओवरऑल रीडिंग है गाइज़। सो रीडिंग को यहीं पे करते हैं ख़त्म एंड अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट करे तो लाइक, शेयर और चैनल हार्टफुल टैरो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और याद रखिए जो आपसे दूर रह कर के भी टूट रहा है ना, वो कभी ना कभी आपसे ही, है ना, मिलेगा। यानी कि आपसे ही ना अ, शिफ़ा लेने आएगा ज़रूर, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।